हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अल्फा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखने वाले प्रश्नावली 2.2। इस प्रश्नावली में हमें द्विघात बहुपद के शून्यांक निकालने हैं और हमें उनको बीच में संबंध की जांच भी करनी है कि जो शून्यांकों का योग और उनका गुणनफल है वो क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पर एक पहला प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का हमने पहला क्वेश्चन लिया है। इसमें हमें शून्यांक याद करना है, तो इसको बहुपद को हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो इसको बहुपद को दो भागों में तोड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये गुणनखंड तो याद होगा कि गुणनखंड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो ये बीच वाला मिडिल टर्म है हमारे मध्य पद, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिसका गुणा करने पर हमें 8 आ जाए और जिसका जोड़ने पर हमें फिर से 2 मिल जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसे गुना करने पर आ जाए हमें 4 का गुना 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 4 और 2 में ही तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ेंगे हम माइनस का 4 और प्लस का 2 में। ठीक है, तो माइनस का 4 और प्लस का 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 8, जो कि हमें यहाँ पे माइनस का 8 चाहिए। ठीक है, और इस जो माइनस 4 है उसमें क्या हम जोड़ेंगे प्लस 2 को, क्योंकि इनको 2 को जोड़ने पर हमें माइनस का 2 मिलना चाहिए। तो इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस का, तो इसमें से ये घट जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। मतलब कि माइनस का 4 में 2 से गुना करने पर माइनस का 8 भी आ रहा है हमारा और जोड़ने पर 2 भी आ रहा है। तो हम इसको 4 और 2 में ही तोड़ने वाले हैं। तो ये आपका रफ है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे हम एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस प्लस 2x, क्योंकि इसको घटाएंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। इसके जीरो के बराबर मान लेते हैं। अब यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा x माइनस 4। फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, है ना। तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 4। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। जो x माइनस 4 है इसको फिर से कॉमन ले लेंगे, यहाँ जाएगा x माइनस 4 और ये बचेगा फिर यहाँ से x प्लस 2, ये हमारा 0 के बराबर बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, इसके इस 0 के बराबर लिखेंगे। 0 के बराबर लिखेंगे तो हमें आ जाएगा x के बराबर 4। एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, ये आपको रफ में करना है। ठीक है, इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे x बराबर जाएगा हमारा प्लस का 4। फिर एक बार x प्लस 2 को हम क्या लिखेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे, तो ये 2 इधर जाके फिर हो जाएगा इसका 2। तो x बराबर आ जाएगा हमारा प्लस का 4 और एक बार आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए, इसके शून्यांक आ गए। और हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा माइनस बी बाई ए, जहाँ पर जो ये बी एक्स का गुणांक और ये जो a है वो है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये आपको लिखना है एग्जाम में और ये नहीं लिखना है इधर का। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा बराबर है हमारा 4 प्लस यहाँ पे माइनस का 2। यहाँ पे b का मान रखेंगे। b का मान क्या है इस इक्वेशन में, माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये देखिएगा 1 है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस का 2 और इसको सोल्व करेंगे इधर इसके बराबर में। तो हमें देखना है शून्यांकों का योग। शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा जो आए हैं इनका योग कितना है हमारा, इनको जोड़ेंगे तो हमारा आने वाला 2। और हमें जो एक इक्वेशन में हमने देखा था कि शून्यांक कैसे लिखते हैं, तो माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक्स का गुणांक है माइनस 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 2, ये बाहर वाला माइनस है, फॉर्मूले वाला हो तो यही है, ये हमारा माइनस 2 हमने यहाँ लिख दिया। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। सी क्या है हमारा अचर पद और ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अल्फा बीटा क्या है हमारे, यहाँ से यहाँ देख सकते हैं अपन जो शून्यांक निकाले हमने
4 गुना यहाँ पे माइनस का 2 है। सी का मान, अब यहाँ पे भी हम सिद्ध कर रहे हैं तो सी का मान क्या है, माइनस का 8। यहाँ देख सकते हैं आप, ये माइनस का 8 है, तो यहाँ पे माइनस का 8 लिख लिया हमने। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक ये पे 1 है ये, तो इसको हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, माइनस का 8 आने वाला है, यहाँ पर भी माइनस का 8 आने वाला है। तो हमारे जो जांच की हमने कि जो हमारे शून्यांक आए हैं और जो फॉर्मूले से, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो हमारे शून्यांक आने वाले हैं वो बराबर है, मतलब हमने शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल की विधि से हमने जांच कर लिया कि जो हमारे शून्यांक आए हैं वो सत्य है। इसी तरह से आगे के प्रश्न आप करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, हम देखने वाले प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें हमें दिया गया है द्विघात बहुपद के को ज्ञात करना है और हमसे पूछा गया कि द्विघात बहुपद को हमें ज्ञात करना, और दिया गया है हमें शून्यांकों का योग और उनके गुणनफल, ये दोनों दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे। माना कि हम द्विघात बहुपद ये है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। आपको ऐसे मानना है ताकि ये थोड़ा आपको याद भी हो जाए और आसानी भी रहे आपको हर बार क्वेश्चन को करने में। और इनके जो शून्यक है वो क्या है, अल्फा और बीटा। तो हमने देखा था कि शून्यांकों का योगफल मतलब ये शून्यांक है अल्फा और बीटा, तो इनका योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। जहां पर क्या है कि ये b क्या है, ये है x का गुणांक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x का गुणांक, और ये a क्या है, ये x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, जो x स्क्वायर के मल्टीपल में है उसका गुणांक है। अब यहाँ देखें शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए। तो यहाँ पे c क्या है, एक अचर पद है, यहाँ पे c क्या है, एक अचर पद, जिसके साथ x नहीं जुड़ा है उसे कहते हैं हम अचर पद। तो यहाँ c एक अचर पद है, फिर a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ये गुणांक हो जाएगा। तो हमको ये सब द्विघात बहुपद की क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, और स्टैंडर्ड ये उसके गुणांक है, जिसका हम अल्फा और बीटा अगर उनका योग करते हैं तो माइनस बी बाई ए आएगा, और उनका गुणनफल करते हैं तो सी बाई ए आएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दिया हुआ है 1/4, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, ठीक है। ये अल्फा और बीटा बराबर यहाँ पे हमें -1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, हम इसको देखेंगे, तो ये क्या है, ये है हमारा b और ये है a, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिया रखा है, ये है हमारा c, ये हमारा c और ये है a। तो इसके बटे में कुछ नहीं, यहाँ पे हम 1 कर लेंगे, ठीक है। अब ये हम देखने वाले हैं इसको कि हम इसको इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। अब जो भी हमारे a और b का मान है वो इसको हम यहाँ रखेंगे, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे a का मान यहाँ अलग दिया हुआ है, यहाँ पे 4 आ रहा है, और यहाँ पे हमारे a का मान 1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a का मान आपको बराबर करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो ये क्या आपको सेम होना चाहिए। अगर आप इस इक्वेशन में यहाँ पे एक्स का मान रखोगे, एक्स के पास में अगर a का मान रखोगे, तो यहाँ पे क्या, a का मान यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो आप कैसे रख सकते हो, तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो इसमें क्या करना है, हमें 4 का गुना कर देना ऊपर और नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 का गुना कर देंगे, तो 4 का गुना करने पर हमारा आएगा 1, और 1 में हम क्या करेंगे, 4 का गुना ऊपर कर देंगे, 4 का गुना नीचे कर देंगे, तो यहाँ जाएगा -4, यहाँ जाएगा 4। तो अब क्या जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पर भी a बराबर 4 है और यहाँ पर भी a बराबर 4 है। तो हम अब यहाँ पे क्या इक्वेशन बना सकते हैं कि हमारे पास a बराबर 4 है, b बराबर हमारे पास 1 है, और a b और c बराबर हमारे पास -4
4 है। तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में हम क्या मान रखेंगे। तो ए का मान है हमारे पास 4x² और बी का मान है हमारे पास 1 है ना, 1x, और यहाँ पे ए माइनस है तो यहाँ पे माइनस का 4। तो ये हमारा आ जाएगा बहुपद, ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। यही हमारा आंसर रहेगा, माइनस का ही आने वाला है। ठीक है, तो ये हमने गलत कर दिया था, इसको यहाँ पे सही कर लेते हैं, ये यहाँ पे माइनस का आने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार फिर देख लेते हैं। 1/4 और -1 एक द्विघाती बहुपद हमें ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे माना कि द्विघाती बहुपद है x² प्लस bx प्लस c। तो इनके क्या शून्य क्या होंगे, अल्फा शून्य होंगे, अल्फा और बीटा। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, जिसका मान होता है -b/a। तो यहाँ पे b क्या रहेगा, x का गुणांक, और यहाँ रहेगा x² का गुणांक। यहाँ पे देख सकते हैं x का गुणांक और x² का गुणांक ये रहेगा। ये शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या, c/a। c क्या है, एक अचर पद है, और a क्या है, x² का गुणांक। ठीक है, यहाँ पे प्लस b 1/4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि यहाँ पे b का मान क्या जाएगा, -1/4। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमने इस तरह से लिखा इसको -1/4। तो इसका क्या है, इसमें गुना करेंगे तो ये प्लस का जाएगा, तो यहाँ पे हम इस तरह से जाएगा। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर b का मान हमें इसे समझ सकते हैं इसको सिंपली कि यहाँ पे b का मान -b का मान 1 दिया हुआ है, तो -b का मान 1 दिया हुआ है, इसकी क्या हमने तुलना कर दी। ठीक है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो माइनस की तरफ पहुँचा देंगे, यहाँ से हमारा b का मान निकल जाएगा। ठीक, ये रफ में करना है, आपको समझ नहीं आया तो इसको इस तरह से लिख लीजिए, ये भी मत लिखिएगा आप, इसको सिंपली ऐसे कर दीजिएगा। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1, ये c/a। तो यहाँ पे क्या हमें a का मान दोनों जगह बराबर एक जैसे ही चाहिए। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ क्या नीचे वाली इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, तो -4, और यहाँ पे नीचे भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे तुलना करेंगे हम, तो इसकी तुलना इससे करेंगे 4 से, तो c बराबर 4 आ जाएगा और a बराबर यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब इसको जो भी हमारा a, b और c का जो मान आया है उसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारा जाएगा 4x² -1x प्लस b 4। ठीक है,